हेलो स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और आज का टॉपिक होगा अमीन्स। अमीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्लास 12th बोर्ड, नीट एंड जेई एग्जामिनेशन। तो सभी बच्चों को ध्यान देना चाहिए और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद ही कुछ कंक्लूजन निकलता है। जब तक आप पूरे लेक्चर को नहीं सुनेंगे आप ठीक से नहीं समझ सकते इसको। तो अमीन्स बोलते हैं हम लोग अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया को। अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमीन। यानी कि अमोनिया से जब एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर दे तो आप इसको अमीन बोलते हैं। यहां पर NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्काइल ग्रुप के साथ में NH2 ग्रुप जुड़ गया। NH2 ग्रुप जब भी जुड़ा हुआ रहेगा तो आप इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन को ही हम लोग प्राइमरी अमीन भी बोलते हैं। जब अमोनिया से दो हाइड्रोजन एटम को हटा दे, दो अल्काइल ग्रुप, यानी कि दो अल्काइल ग्रुप के साथ में नाइट्रोजन एटम अटैच्ड हो, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होते हैं, तो यहाँ नाइट्रोजन एटम के साथ में 3 बॉन्ड बना रहेगा, दो अल्काइल ग्रुप के साथ में और एक हाइड्रोजन के साथ। आप इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन को ही बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। ये सेकेंडरी अमीन कहलाता है। जब अमोनिया के तीनों ही हाइड्रोजन एटम को हटा दिया जाए और 3 अल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ में जोड़ दें, 3 हाइड्रोजन एटम को हटाकर 3 अल्काइल ग्रुप ऐड हो गए, तो आप इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमीन। 3 डिग्री अमीन को ही बोलते हैं टर्शियरी अमीन। यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन को इस तरह से दिखाएंगे एज ए फंक्शनल ग्रुप, ये 3 डिग्री अमीन का ग्रुप कहलाएगा। और जब नाइट्रोजन के साथ में एक हाइड्रोजन एटम को जोड़ के दिखाएंगे तो यह 2 डिग्री अमीन का फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। और नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ रहेगा तो हम लोग इसको 1 डिग्री अमीन बोलेंगे या 1 डिग्री अमीन का फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। तो प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन और टर्सरी मीन अमीन के 3 क्लास होते हैं, 3 टाइप होते हैं। हम लोगों को तीनों ही अमीन का कंपैरिजन करते हुए पूरा करना है। प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन और टर्सरी मीन तीनों का कंपैरिजन एक दूसरे से करते हुए चैप्टर को पूरा करना है। प्राइमरी अमीन का जब नेमिंग करते हैं, यानी कि 1 डिग्री अमीन का जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसके नोमेनक्लेचर करने का तरीका क्या होगा? कॉमन नेम में और आईपीसी नेम में हम लोग इसको क्या नेम देंगे? कॉमन नेम में आप अल्काइल ग्रुप का नेम अलग लिखते हैं, जो भी अल्काइल जुड़ा रहेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, उसका नेम लिख लीजिए। और NH2 के लिए आप क्या लिखते हैं? अमीन, अल्काइल अमीन। लेकिन जब आईपीसी नेम लिखते हैं तो सबसे पहले आपको जितने भी कार्बन एटम है इस कार्बन चेन में, इस अल्काइल में, उस कार्बन के लिए कोरिस्पोंडिंग अल्केन लिखना है। और अल्केन के ई को हटा के इसमें सफिक्स अमीन ऐड कर देंगे तो इसका नेम पड़ गया अल्केनामाइन। अल्केन के ई को हटा देंगे और अमाइन जोड़ देंगे
ग्रामेटिकल होता है, अमाइन वॉवेल साउंड है, इसलिए हम लोग वॉवेल साउंड ई को हटाएंगे फिर अमाइन जोड़ेंगे। अल्केन के ई को, लास्ट लेटर ई को हटा देना है, फिर अमाइन जोड़ना है, तो नेम पर गया अल्केनामाइन। फॉर एग्जाम्पल, यदि मिथाइल से NH2 जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग मिथाइल अमाइन बोलते हैं, और इसी को आईपीसी नेम में मीथेनामाइन बोलते हैं। मीथेन के ई को हटा देंगे और इसमें अमाइन ऐड कर देंगे, मीथेनामाइन। ठीक उसी तरह से यदि 2 कार्बन का ये अमाइन दे दिया तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, इथाइल, और NH2 के लिए क्या लिखते हैं, अमाइन, इथाइल अमीन। इसी को आईपीएसी नेम में क्या बोलते हैं, इथेनामाइन। ये आईपीएसी नेम है और ये कॉमन नेम। 3 कार्बोनेटम है। अब 3 कार्बोनेटम है तो इसमें नंबरिंग करना अनिवार्य होगा, और आईपीएसी नोमेनक्लेचर। इस 3 कार्बन के अल्काइल को आप एन प्रोपाइल बोलते हैं, क्योंकि प्रोपाइल का 2 टाइप होता है। एक प्रोपाइल होता है सेकेंडरी प्रोपाइल और दूसरा प्रोपाइल होता है एन प्रोपाइल। तो प्राइमरी कार्बन पर जब नाइट्रोजन जुड़ा होगा प्रोपाइल में, प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा होगा 1 डिग्री कार्बन से, तो आप इसको एन प्रोपाइल अमाइन बोलते हैं या अमीन बोलते हैं। जब इसको आईपीसी नेमिंग करेंगे, आईपीसी नोमेनक्लेचर में आप जहां NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है उसका लोएस्ट पॉसिबल नंबरिंग करेंगे। इस तरफ से यदि काउंट करके जाएंगे हाँ तो 3 पे आएगा NH2, इधर से काउंट करते हैं कार्बन चेन में तो 1 पर ही NH2 आ जाता है। तो नियम ये है कि जिधर से लोअर नंबर मिलेगा फंक्शनल ग्रुप का उधर से काउंट करेंगे। 1 पर अमीनो जुड़ा हुआ है तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 अमीन। प्रोपेन 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिख लेंगे अल्केन, और फिर 1 पर अमीनो है तो क्या लिखेंगे, 1 अमीन। यदि आपको 3 कार्बन का ये अल्काइल है और इस पर NH2 जुड़ा हुआ है और कहा जाए कि इसका कॉमन नेम करना है और आईपीसी नेम भी करना है, तो हम लोग इस 3 कार्बन के अल्काइल को देखिए, ये सेकेंडरी प्रोपाइल, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन के साथ में NH2 जुड़ा हुआ है। हम लोग इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल, और NH2 ग्रुप के लिए क्या लिखते हैं, अमीन, सेक प्रोपाइल अमीन। यदि आईपीसी नेम लिखें तो इस 3 कार्बन के लिए हम लोग कार्बन चेन में नंबरिंग करेंगे 1 2 3। दूसरे कार्बन पर NH2 जुड़ा हुआ है तो आईपीसी नेम में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन पहले लिखना है 3 कार्बन के लिए, और प्रोपेन का ई हटा देना, प्रोपेन के ई को हटा देना है, और ई को हटाकर दूसरे कार्बन पर अमीनो जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2 अमीन। ये हो गया प्रोपेन 2 अमीन। तो इस तरह से आप इसका नेमिंग करते हैं। 1-2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये देखिए, आपको इसमें कुछ ब्रांच बना दिया गया है। अब इसका जब कॉमन नेम करेंगे तो कॉमन नेम क्या करेंगे और आईपीसी नेम क्या करेंगे। कॉमन नेम में आप देखिए इस तरह के अल्काइल को जिसमें सेकंड लास्ट, ये लास्ट है, ये सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ब्रांच रहता है तो नियो बोलते हैं। ये हो गया नियो, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 है तो नियो पेंटाइल हो गया, और नियो पेंटाइल के साथ में अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो बोलेंगे नियो पेंटाइल अमीन, नियो पेंटाइल अमीन। लेकिन जब इसको आईपीसी नेमिंग में नेम करेंगे तो इसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को ढूंढना है। अब लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सबसे पहले हमें सर्च करना होगा। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन को सबसे पहले सर्च करते हैं। इधर देखिए, ये सबसे लॉन्गर चेन है और उसमें फंक्शनल ग्रुप भी है, तो जिस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप भी है प्रेजेंट और लॉन्गर चेन भी है उसी को मेन चेन बनाएंगे। तो ये हो गया मेन चेन। अब दूसरा काम क्या करते हैं, इसमें नंबरिंग करने का काम करते हैं।
दूसरा काम क्या करते हैं, नंबरिंग करने का। फंक्शनल ग्रुप के तरफ से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप का लोएस्ट नंबरिंग हो जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3। अब दूसरे कार्बन पर एक मिथाइल ब्रांच है, एक और मिथाइल ब्रांच है, 2 मिथाइल ब्रांच है। तो 2 मिथाइल ब्रांच है दूसरे कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे। हम लोग पहले ब्रांच का नेम लिखेंगे 2,2। 2 मिथाइल ग्रुप के लिए लिखेंगे डाई मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपेन। प्रोपेन प्रोपेन में फर्स्ट कार्बन पर ही अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 1 पर अमीन लिखेंगे, प्रोपेन 1 अमीन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। तो इस तरह से हमने कॉमन नेम एंड आईपीसी नेम 1 डिग्री अमीन का कर लिया। अब हम लोग 2 डिग्री अमीन का और 3 डिग्री अमीन का नेमिंग कैसे करेंगे, थोड़ा इसको भी समझते हैं। 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन, जब 2 अल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं नाइट्रोजन के साथ तो आप 2 डिग्री अमीन बोलते हैं। जब कॉमन नेम लिखेंगे और ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम रहेगा तो सेम अल्काइल के लिए लिखेंगे 2 अल्काइल के लिए डाई अल्काइल, 2 के लिए डाई, 2 अल्काइल ग्रुप है डाई अल्काइल, और इसके लिए फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखेंगे अमीन, तो डाई अल्काइल अमीन इसका कॉमन नेम होगा। जब आईपीसी नेम करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, आईपीसी नेम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन पर आपको 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो एक अल्काइल को हम मेन चेन बनाएंगे और दूसरे अल्काइल को एन पे ब्रांच के रूप में ट्रीट करेंगे। तो एन पर ये ब्रांच है इसलिए लिखेंगे एन अल्काइल, ये ब्रांच हो गया, एन अल्काइल लिखेंगे ये ब्रांच हो गया, एक अल्काइल को ब्रांच बना लिया। और दूसरे अल्काइल को मेन चेन बना लेते हैं, मेन चेन जिसको बनाएंगे उसके लिए लिखेंगे अल्केन, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन। और उसी तरह से नेमिंग करेंगे जैसे प्राइमरी अमीन का कर रहे थे, अल्केन में हम लोग सफिक्स क्या जोड़ देंगे, अमीन, एन अल्काइल अल्केन अमीन, इसका नेम हो गया। और एग्जांपल NH के साथ में 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, देयर आर 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड विथ NH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन। इसी को आईपीसी में क्या बोलेंगे, एन पर 2 मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ, एक को हम लोग मेन चेन बना लेंगे और दूसरे को ब्रांच ट्रीट करेंगे। एन पर ये मिथाइल ब्रांच के रूप में है, हम लोग लिखेंगे एन मिथाइल, और एक कार्बन का चेन मीथेन कहलाएगा, और मीथेन में हम लोग क्या करेंगे, अमीन जोड़ देंगे, तो नेम क्या हो गया, मीथेनामीन, एन मिथाइल मीथेनामीन। एक मिथाइल को ब्रांच और दूसरे मिथाइल को मेन चेन मीथेन, और उसमें क्या जोड़ेंगे, अमीन, तो मीथेनामीन, एन मिथाइल मीथेनामीन। एन के साथ में यदि एक तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है और दूसरा आपको इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक आपको इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसमें आप अल्फाबेट में इथाइल पहले लिखेंगे, यहाँ इथाइल भी जुड़ा हुआ है और मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल, और अंत में क्या लिखेंगे, अमीन, क्योंकि ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है इसलिए डाई नहीं लिख सकते, इथाइल मिथाइल, इथाइल मिथाइल अमीन। और जब आईपीसी नेम करेंगे तो एन पर मिथाइल ब्रांच होगा, आईपीसी नेम का रूल है जो लॉन्गर चेन है वो मेन चेन होगा, तो इसमें 2 कार्बन का जो चेन है नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ ये लॉन्गर चेन है, और 1 कार्बन का चेन स्मॉलर है, तो लॉन्गर चेन को मेन चेन के रूप में ट्रीट करेंगे, और मेन चेन का जो नेम होगा अल्केन उसमें अमीन जोड़ेंगे, और स्मॉलर चेन को ब्रांच के रूप में ट्रीट करेंगे। इस स्मॉलर चेन को ब्रांच, तो एन पर मिथाइल ब्रांच हो गया, और उसके बाद आप 2 कार्बन के अल्केन को क्या लिखेंगे, ईथेन, 2 कार्बन के अल्केन को ईथेन लिखते हैं, ईथेन के ई को हटा देंगे और अमीन जोड़ देंगे, नेम क्या हो गया, इथेनामीन। तो इस तरह से आप सेकेंडरी अमीन का नेमिंग कर सकते हैं। टर्सरी अमीन की नेमिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब आपको नाइट्रोजन के साथ में 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, तीनों अल्काइल ग्रुप सेम होगा, तो कॉमन नेम में आप लिखेंगे ट्राई अल्काइल, तीनों ही सेम अल्काइल ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, ट्राई अल्काइल अमीन। और यदि तीनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होता तो हम लोग अल्फाबेट ऑर्डर में सभी अल्काइल का नेम लिखते हैं, जैसे इथाइल मिथाइल प्रोपाइल, और अंत में क्या लिखेंगे, अमीन। तो ट्राई अल्काइल अमीन, क्योंकि तीनों अल्काइल ग्रुप सेम है,
और आईपीसी नेम जब इसका लिखेंगे तो सेकेंडरी अमीन के तरह ही जो सबसे लॉन्गर चेन होता है उसको मेन चेन के रूप में ट्रीट करते हैं और बाकी को ब्रांच ट्रीट करते हैं। एक अल्काइल, क्योंकि यहाँ तीनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन है, हम एक अल्काइल को मेन चेन बना लेंगे और बाकी दो को ब्रांच बनाएंगे। एन पर दो अल्काइल ग्रुप ब्रांच के रूप में है, दोनों अल्काइल ग्रुप एन पर ही है, इसलिए लिखेंगे एन एन डाई अल्काइल। तो एन को हम लोग दो बार लिखेंगे क्योंकि दो अल्काइल ग्रुप एज ए ब्रांच प्रेजेंट एन पर, इसलिए लिखेंगे एन एन और फिर लिखेंगे डाई अल्काइल। और तीसरा अल्काइल को मेन चेन बना रहे हैं तो मेन चेन के लिए क्या लिखेंगे अल्केन, और अल्केन का ई हटा के क्या जोड़ देंगे अमीन, तो हो गया एन एन डाई अल्काइल अल्केना मीन। तो ये हम लोग अमीन का नोमेनक्लेचर कर लेते हैं इस तरह से। एन पर मान लो 3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल अमीन। यदि यहाँ पर आईपीसी नेम किया जाए तो एक कार्बन चेन को मेन चेन और बाकी दो को ब्रांच, एन पर 2 मिथाइल ब्रांच है तो लिखेंगे एन एन, 2 मिथाइल के लिए क्या लिखेंगे डाई मिथाइल, और 1 कार्बन के मेन चेन के लिए मीथेन, 1 कार्बन के मेन चेन के लिए मीथेन, मीथेन में अमीन जोड़ देंगे तो नेम क्या पड़ा मीथेन अमीन। इसी तरह से एन पर यदि एक मिथाइल भी जुड़ा है और 2 कार्बन का एक अल्काइल इथाइल भी जुड़ा है और 3 कार्बन का एक अल्काइल ग्रुप भी जुड़ा है प्रोपाइल, हम लोग इसमें अल्फाबेट ऑर्डर में सबसे पहले इथाइल ग्रुप आएगा तो इथाइल लिखेंगे, उसके बाद मिथाइल ग्रुप आएगा अल्फाबेट में और उसके बाद एन प्रोपाइल आएगा, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल, और अंत में हम लोग क्या लिखेंगे अमीन। ये ग्रुप हो गया इथाइल ग्रुप, ये मिथाइल ग्रुप और ये एन प्रोपाइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल एन प्रोपाइल अमीन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मिथाइल अल्फाबेट में पहले, फिर मिथाइल, फिर एन प्रोपाइल, अंत में अमीन। अब इस तरह से जब आईपीसी नेम करेंगे तो आईपीसी नेमिंग करने के लिए जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है हम लोग उसको मेन चेन बनाएंगे। ये आपको प्रोपाइल में 3 कार्बन एटम है और ये सबसे लॉन्गर चेन है। आप इस तरफ से नंबरिंग इसलिए करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लॉट नंबर पे रखना होता है, तो आप 1 2 3 नंबरिंग कर लेते हैं। एन पर एक मिथाइल ब्रांच और एक इथाइल ब्रांच, 2 स्मॉलर ग्रुप को ब्रांच के रूप में लिखेंगे तो एन पर एक इथाइल ग्रुप है और एन पर एक मिथाइल ग्रुप है, एन इथाइल एन मिथाइल हो गए, और 3 कार्बन का मेन चेन क्या लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन में फर्स्ट पर अमीनो जुड़ा हुआ है तो क्या लिखेंगे 1 अमीन। इस तरह से आप इसका नेमिंग करते हैं। जब आप एरोमेटिक अमीन का नेमिंग करेंगे तो बेंजीन रिंग के साथ में NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। अब बेंजीन के साथ में जब NH2 जुड़ा है हम लोग इसका नेम स्पेशल नेम देते हैं एनिलीन, और एनिलीन को आईपीसी नेम में हम लोग क्या बोलते हैं, आईपीसी नेम में भी इसको एनिलीन बोलते हैं, आईपीसी नेम इसको एनिलीन भी बोलते हैं और इसी को हम लोग अमीनो बेंजीन भी कह सकते हैं। अमीनो बेंजीन, अमीनो को हम लोग प्रीफिक्स कर देते हैं और मेन चेन बेंजीन रिंग है, हम लोग अमीनो बेंजीन लिख सकते हैं। और इसका कॉमन नेम जो एनिलीन है उसको एक्सेप्टेड आईपीसी नेम के रूप में हम लोग एनिलीन इसका आईपीसी नेम भी लिख सकते हैं। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को कृपया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलेंगे। अगले दिन आपको बताए जाएंगे प्रिपरेशन ऑफ अमीन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन। ओके, थैंक यू।